जो 2014 में राज्यसभा की सीट जो थी वो फारूक साहब के लिए थी, लेकिन सोनिया गांधी जी ने जब फारूक साहब से फ़ोन पर बात की तो फारूक साहब ने कहा देखो मेरी तबीयत ठीक नहीं है और बेहतर ये होगा कि आप गुलाम नबी आज़ाद को दे दो। और आज़ाद साहब फिर दोबारा राज्यसभा में गए और 6 साल वो वहाँ पे रहे। कहने के लिए तो जब वो कांग्रेस से अलग हुए कहा कि वो जम्मू कश्मीर में एक नई पार्टी बना रहे हैं। हम भी इंतजार कर रहे थे कि कहाँ पूरे जम्मू कश्मीर में उनकी पार्टी का जो है असर रसूख देखने को मिलेगा, लेकिन इस इलेक्शन में हकीकत और असलियत सामने आ गई है। उन्होंने जम्मू कश्मीर के लिए पार्टी नहीं बनाई, यहाँ तक कि उन्होंने उधमपुर पार्लिमानी हल्के के लिए भी पार्टी नहीं बनाई। उन्होंने पार्टी बनाई सिर्फ चुनावबाजी के लिए। अब आप देखें इस इलेक्शन में जम्मू कश्मीर में 5 सीटें हैं, उधमपुर, जम्मू, अनंतनाग, श्रीनगर, बारामूला। मुझे बताइए ना, जो आज लोग बाल्टी लेके जा रहे हैं उन्होंने कितने उम्मीदवार उतारे हैं मैदान में? एक, सिर्फ एक। जम्मू में कोई उम्मीदवार नहीं, अनंतनाग, बारामूला, श्रीनगर कोई उम्मीदवार नहीं, सिर्फ एक उम्मीदवार उतारा है उधमपुर सीट से। चलिए अगर यहाँ पे भी वो जीतने के लिए लड़ रहे होते तो मैं कहता कोई बात नहीं, हर किसी को हक है लड़ने का। लेकिन इस पार्लिमानी हल्के में ये इलाका भी आता है चुनाववादी, तो ये उधमपुर का इलाका आता है, कठुआ का इलाका आता है। अब उधमपुर पार्लिमानी हल्के में 10 असेंबली हल्के हैं। मुझे बताएं ना, इन बाल्टी वालों ने उन 10 असेंबली हल्कों में कहाँ कैंपेन किया? एक भी जगह नहीं। कठुआ में 6 असेंबली हल्के हैं, उन 6 असेंबली हल्कों में कहाँ गए वोट मांगने के लिए? एक जगह भी नहीं। यहाँ तक के चुनाववादी में रामबन भी नहीं गए। क्यों? क्योंकि राम बन जाने से बीजेपी को नुकसान हो गया। तो बढ़ चढ़ के उनका सारा कैंपेन जो है वो सिर्फ इन इलाकों में है जहां वोट तकसीम करके अलायंस के उम्मीदवार को नुकसान होगा और बीजेपी को फायदा होगा। तो मेहरबानी करके जब आप लोग 19 तारीख को वोट डालने जाओगे, आप इस चीज का खास ख्याल रखना कि कहीं गलती से आपके वोट से बीजेपी को फायदा नहीं पहुंचना चाहिए। जिस बीजेपी ने हमें तंग करने में कोई कसर बाकी नहीं है, हमारी शनाख्त, हमारी पहचान, हमारा वजूद, सारा कुछ तहस नहस। हमारे नौजवान दर बदर की ठोकरें खा रहे हैं रोजगार के लिए, तरक्की के वादे किए जाते हैं लेकिन वो जमीनी सतह पे नजर नहीं आता। बार बार हम सुनते हैं विकास विकास विकास, और मैं थक गया हूँ। जहां जाता हूँ मैं पूछता हूँ विकास है कहाँ? कौन है ये विकास? मुझे बाकी सब मिल जाते हैं लेकिन वो बेचारा विकास जो है मुझे आज तक मिला नहीं मिला। इसलिए तो फिर ये लड़वाने की सियासत, इसीलिए वोट तकसीम करने की सियासत। मेहरबानी करके अगर वाकई हम एक खुशहाल जम्मू कश्मीर देखना चाहते हैं, एक वो जम्मू कश्मीर जिसमें जैसे जो नारा नेशनल कॉन्फ्रेंस को विरासत में मिला है, शेर कश्मीर का क्या इरशाद, हिंदू मुस्लिम सिख इत्तेहाद। अगर हम वाकई हम वो जम्मू कश्मीर चाहते हैं जिसमें हिंदू मुस्लिम सिख इत्तेहाद जो है वो मजबूती से जो है कायम रहे, हम वो जम्मू कश्मीर चाहते हैं जो खुशहाल हो, जिसमें अमन, जिसमें तरक्की हो और जिसमें वाकई विकास छोड़िए, विकास हमें मिलेगा नहीं लेकिन चलो विकास के बदले हमें तरक्की ही मिल जाए, वो भी हमारे लिए काफ़ी है। तो मेहरबानी करें, जब 19 तारीख को आपने वोट डालना होगा, जो मेरे नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथी हैं वो पोलिंग बूथ में जाके हल का निशान ढूंढेंगे, लेकिन इस बार आपको हल का निशान नहीं मिलेगा। हम मिल के ये इलेक्शन लड़ रहे हैं क्योंकि हम नहीं चाहते थे कि वोट तकसीम हो जाए। वहाँ पे चौथे नंबर पे आपको हाथ का निशान मिलेगा। इस बार आप समझ लीजिए कि हाथ और हल जो है वो एक साथ मिल के इलेक्शन लड़ रहे हैं। आप हाथ दबाओगे तो हल को भी आप कामयाब करोगे। यहाँ से मेहरबानी करें 19 तारीख चौथे बटन को दबा के हमारे इंडिया अलायंस के उम्मीदवार को कामयाब करके आपकी नुमाइंदगी, मेरी नुमाइंदगी, जम्मू कश्मीर की नुमाइंदगी करने का एक मौका दे दीजिए। यही गुजारिश करने के लिए मैं आज इस मौसम में और इस बारिश में मैंने आपको तकलीफ दी, उस तकलीफ के लिए मैं माजरत खा हूँ, लेकिन इस उम्मीद के साथ कि इलेक्शन के बाद हमें दोबारा, क्योंकि ये सेमीफाइनल है, फाइनल का भी ऐलान हो चुका है, अगस्त सितंबर में दोबारा इलेक्शन होंगे, उस वक्त हमें MLA चुनना होगा। उससे पहले दोबारा इंशाअल्लाह
मुलाकात का मौका जो है मैं ले लूंगा और आपसे उस वक्त दोबारा खिताब दूंगा। लेकिन फिलहाल इसी उम्मीद के साथ कि 19 तारीख को आपके वोट जो है चौथे बटन पे होंगे, मैं आप सबसे इजाजत चाहता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम और